उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज यमुना और रिनात किधर जा रही हैं? जूता लेने, ईद की शॉपिंग करने के लिए। और ड्रेसेस लेने हैं, जूते लेने हैं और क्या लेना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो चलें जी, हम चलते हैं शॉपिंग करने। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम घर से निकल चुके हैं जी। तो फाइनली हम बाज़ार पहुंच चुके हैं और बाज़ार में आप रश देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश था बाज़ार में। अभी इफ्तार के अंदर 2 घंटे पड़े थे। हमने सोचा कि इफ्तार से पहले ही दिन की रोशनी में ही सामान ले आएँ, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बंदा जो है वो थक जाता है खा पी के, जो है ना वो एकदम से उसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो शॉपिंग के लिए जाए। और यहाँ पर ऑलवेज़ हमेशा जब भी आते हैं सिग्नल बंद ही होता है। इस दफ़ा हम गाड़ी पर नहीं गए थे, हमने सोचा कि हम बाइक पर जाते हैं। तो जी हम बाइक पर थे और यहाँ पर हम शू बॉक्स जो है एक नई हमारे यहाँ ब्रांच ओपन हुई है इसकी। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा यमुना के जूते यहाँ से देख लें। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेडीज़ के भी थे, पर्स भी थे और स्लीपर्स भी थे और जो है वो फंक्शंस वगैरह के लिए जो होते हैं सब तरह के जूते अवेलेबल थे। मैन और वुमेन दोनों तरह के थे। काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश भी था और इन लोगों ने शायद कुछ % सेल भी लगाई हुई थी कुछ जूतों के ऊपर, बट किड्स के ऊपर नहीं थी। तो मैंने जो यमुना के लिए पसंद किया, बच्चों की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। मैंने 2 जूते सेलेक्ट किए थे, एक ये वाला किया था और एक और था, वो भी मैंने आपको दिखाती हूँ। ये वाला जूता था, ये मैंने भाई से कहा था कि ये निकाल दें। ये दोनों जूते मुझे अच्छे लगे थे। मुझे ये लगा था कि यमुना के फुट के अंदर जो भी कंफर्टेबल होगा मैं वही उसको लेकर दे दूँगी। दोनों की प्राइस में थोड़ा डिफरेंस था। ये आई थिंक 1200 का था और वो 1800 का था। तो मैंने सोचा यमुना को ट्राई करवाती हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने यमुना को ट्राई करवा दिए हैं दोनों जूते। तो वो वाला जूता जो है वो यमुना के पाँव में थोड़ा खुला लग रहा था और यमुना कह रही थी मम्मा ये ठीक नहीं है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चले मैं चेंज करती हूँ, दोनों पहना कर इसको थोड़ी सी वॉक करके चेक करती हूँ कि कैसी ये इससे जो है वो कंफर्टेबल फील कर रही है या नहीं। तो यमुना इसको पहन कर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, अच्छा लग रहा था। फिर मैंने भी देखा कि यमुना को ये पसंद है और था भी सिंपल सा, कैजुअल सा था। तो मैंने सोचा कि यही वाला ले लेते हैं। बच्चे जब किसी मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो बच्चों के साथ मोबाइल को हैंडल करना तो बहुत ही मुश्किल काम है और दोनों ने पूरी स्टोर के अंदर जो है ना वो हलचल मचाई हुई थी। इसीलिए मैंने ज़्यादा जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं की, क्योंकि कुछ शॉपिंग जो है वो मैंने पहले ही कर ली थी इनकी और कुछ शॉपिंग जो है वो जूते वगैरह रह गए थे वो मैंने किए थे। वो पहले वाली शॉपिंग की क्लिप्स मैं नहीं बना सकी थी। तो अभी के लिए मैंने ये थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे, बिकॉज़ दो बच्चों के साथ एक फ़ोन को हैंडल करना, आई थिंक बच्चा जो फ़ोन है वो तीसरा आपका बच्चा बन जाता है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि कोई अपने लिए भी जूता देख लूँ, बट मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। तो जी हम वापस आ गए हैं, काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई थी। अब हम वापस जाने लगे थे, बट यमुना को याद आया कि मम्मा जी मैंने तो बैलून लेना है और मैं ये वाला बैलून ले आई। बट उसने कहा नो नो मुझे तो किटी माउस लेना है, मुझे तो किटी माउस लेना है। रोज़े की हालत में इतना तंग किया। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही कौन सा किटी माउस है। तो फिर मैं वापस गई, मैंने कहा भाई ये आप वापस कर लें, हमें तो भाई किटी माउस वाला चाहिए। कौन सा किटी माउस है आप वो दे दें। खैर यमुना को मैं कहती बेटा ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, बट उसने कहा नो मुझे किटी माउस ही लेना है, मुझे किटी माउस ही लेना है। और फिर मैंने सोचा कि चलें वापस चलते हैं और भाई को जो है वो वापस करके आते हैं, क्योंकि यमुना ने किटी माउस ही लेना था जी। तो फाइनली रिटर्न करवा लिया मैंने। किटी माउस वाला जो है वो बैलून आ चुका है और अब यमुना जो है वो हैप्पी हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जी उसको किटी माउस वाला मिल गया है। बेबी कह रही थी मुझे भी लेना, मैंने कहा दोनों सिस्टर्स टुगेदर प्ले कर लेगी बेटा, कभी इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक से भी काम कर लिया करो। और बेबी को जी तो फाइनली बहुत सारी शॉपिंग करके हम घर पहुँच गए हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको सारी शॉपिंग दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया है, किसके लिए कितने ड्रेसेस लिए हैं, सब कुछ दिखाऊँगी। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो जूतों की कलेक्शन दिखाऊंगी कि ये 4 जूते हमने लिए हैं और ये चारों जो हैं ये जो है ये जूता जो है ये रिनात का है। ये मैंने ज़ेरी मैरी से लिया था और प्राइस भी बता देती हूँ अगर आप लोग कहते हैं, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट्स करते हैं कि काइंडली प्राइस भी बता दें। ये लाइटों वाला जूता था, ये आई थिंक 1350 का था, 1350 का था या फिर 1300 का था, मुझे सही से याद नहीं है। ये है जी रिनात का जूता और ये उसका मैंने एक ही जूता लिया है। और ये है यमुना का जूता जो इन स्टेप से लिया था। इन स्टेप पे भी अभी काफ़ी अच्छे जूते आ गए हैं। ये है जी रिनात का जूता। आई डोंट नो ये इन स्टेप, क्योंकि उनका जो शॉपिंग बैग था उसके ऊपर तो इन स्टेप ही था, बट आई थिंक इट्स अ शू बॉक्स
अभी नई इंस्टेप की जगह ये बन गई है, तो ये मैंने वहाँ से लिया है। और ये है यमुना का जूता, बल्कि उस मार्केट का तो मैंने थोड़ा सा आपको विज़िट भी करवाया था, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा आपको पता है गर्मी होती है। और दूसरा ये है कि इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, और आई थिंक सो आज रात जो है वो चांद रात हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी कर चलते हैं। ये मैंने एक कैजुअल जूता लिया था यमुना का, 403 350 400 तक ये था। मैंने कहा ये आम पहन लेगी और वो कहीं आने जाने के लिए। तो यमुना के मैंने 2 जूते लिए थे और रिनात का मैंने एक ही जूता लिया था। और ये वाला जो जूता है ये मैंने अपना लिया था। मेरे पास काफ़ी सारे जूते हैं बट इस टाइप का कोई जूता नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस टाइप का भी एक जूता ले ही लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया और आई होप सो कि ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि ये जो है ये मैंने पठान से लिया था, और ये आई थिंक सो मुझे 1000 का उसने दिया है डिस्काउंट के बाद। जी, तो जूतों के बाद अब बारी आती है बच्चों की ज्वेलरी की। तो बच्चों की ज्वेलरी में इस दफ़ा थोड़ी चीज़ें मैंने ले ली हैं। वैसे मैं अमूमन इनके लिए ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं लेती। तो सबसे पहले मैंने इनके लिए ग्लासेस लिए थे, बेबी के लिए पिंक और यमुना के लिए येलो। फिर कुछ बैंगल्स ली थी दोनों के लिए। और इनको आजकल ज़रा वॉच का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है कि हमने वॉच लेनी है, तो ये वॉच भी ले दी। मैंने कहा चलें। और ये पूनियाँ ली थी यमुना के लिए, और ये कुछ इस तरह का ये था। यमुना ने इसको ओपन कर दिया है। ये इस तरह का पैकेट सा बना हुआ था। आई थिंक ये लॉकेट है, ब्रेसलेट है और रिंग है, और कुछ पिन्स भी ली थी। मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा जल्दी और खुशी होती है। ये कुछ पिन्स ली थी, वो भी उन्होंने ओपन कर दी हैं। और ये यमुना ने जो है वो अपने लिए यूनिकॉर्न वाली ली थी, और बेबी ने ये फेरी टेल वाली ली थी। तो ये बच्चों की शॉपिंग हो गई। ज्वेलरी वगैरह वैसे मैं अमूमन बहुत कम पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए तो नहीं ली, तो लेकिन मैंने अपने लिए कुछ जो है ना वो कॉस्मेटिक का सामान लिया है। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी, तो कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए ली थी, जिसमें ये है जी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ले ली थी, बिकॉज़ मुझे एक फंक्शन पर भी जाना था, तो मैंने ये लिया है। गर्मी आ गई है, समर, तो नौरंगी उपटन जो है ये काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद मैंने ये ब्लीच क्रीम की डिब्बी ली थी, और इसके अलावा मैंने लिया था ये एक बीबी क्रीम ली थी। इन सब चीज़ों के रिव्यूज़ मैं अपने दूसरे चैनल सादिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के ऊपर करूँगी। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जी मोस्ट फेवरेट सुनीसा फाउंडेशन, जिसने हर जगह धूम मचाई हुई है, तो मैंने सोचा कि इसका भी रिव्यू करते हैं, इसको भी चेक करते हैं। आई नो काफ़ी लेट हो गया, बट मुझे ये पर्सनली कभी यूज़ नहीं की, तो इन सब चीज़ों का रिव्यू जो है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर करूँगी। आप इसकी वीडियो देखना चाहें तो आप उस चैनल का विज़िट कर सकते हैं। जी, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कपड़ों की कलेक्शन दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ये रिनात का सूट लिया था, नीचे इसके ब्लैक कलर का ट्राउज़र था, लाइट ब्लू कलर का ये था, और ये फ्रॉक्स ली थी, दोनों की सेम ली थी, येलो और ब्लू कलर के अंदर। और इसके अलावा ये बिल्कुल सेम थी, बस कलर डिफरेंस था। इसके नीचे जो है वो मैंने वाइट कलर की टाइट्स ले ली थी, दोनों के साथ जो है वो वाइट कलर की टाइट्स मैंने कहा चल जाएंगी। और टाइट्स जो है वो बनानिंग स्टफ़ में ली थी, ये कॉटन में मिली थी। इसके अलावा ये एक ड्रेस था यमुना का, और ये जो है इसके साथ एक हैट भी बनी हुई है। इसके नीचे भी बनानिंग का पिंक कलर का ट्राउज़र है। इंशाल्लाह जब वो पहनेगी तब भी आप लोगों के साथ पिक्चर्स और वीडियोस इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये एक मैंने शर्ट ली थी यमुना की, और ये रिनात की कुछ शर्ट्स मैंने पहले ली हुई थी, पैंट नहीं थी, तो मैंने सोचा एक पैंट ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बच्चों की थोड़ी सी चीज़ें लें 10-15 हज़ार कहाँ जाता है कोई पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर जी रात के टाइम में रिनात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसके साथ खेल रही थी, और इसके साथ वो बड़ा खुश थे, कह रही थी हमने इसके साथ ही सोना है। मैंने कहा ये तो ऊपर फ्लाई कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो हवा होती है। खैर वो हमने ऊपर छोड़ दिया, हम सो गए पंखे के साथ। वो रात को फट गया, और सुबह उन्होंने बहुत शोर किया कि हमारा जो है वो टॉय मम्मा आपने ख़राब कर दी। जी ये देखें जी, ये रिनात फ़ातिमा के हैंड पे मेहंदी लगी हुई है। ना फ़ातिमा, आपको मेहंदी कैसी लग रही है? चलो बेबी आओ, तुम ना आप भी आओ, हैंड मेहंदी दिखाओ। ये मेरा सूखा हुआ, ये वाला इस पे लगी हुई है। ओके, नीचे खड़े हैं, नीचे रखें। जी, तो यहाँ पर मैंने बच्चों को मेहंदी लगा दी थी, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे थे। दोनों को मैंने मेहंदी लगा दी थी, और दोनों प्ले कर रही थी। तो आप सबको हमारी तरफ से चांद रात मुबारक। इंशाल्लाह ताला अभी हमारे व्लॉग्स आया करेंगे। डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।